हत्याकांड एसएमएस अस्पताल में हो रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पार्थिव देह का पोस्टमार्टम। विकास शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे। विकास, तो क्या पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है? देखिए दीपिका, इस वक्त की ताजा अपडेट, जो नवीन थे जिनका शव पहले से यहाँ रखा हुआ था, उनका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोर्ड के जो डॉक्टर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं। सर, नवीन का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, क्या स्थिति अभी? पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अभी एक्सरे करवाए हैं, एक्सरे की फिल्म निकलने के बाद में और उसके बाद में आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो पार्थिव देह भी आपने रिसीव कर लिया? इनका होगा, उसके बाद उनका होगा। मतलब एक ही बोर्ड दोनों का करेगा? दोनों का एक बोर्ड गठित है, वो एक ही ऑर्डर। कितनी देर का समय माने दोनों पोस्टमार्टम के लिए? सर, ये तो प्रोसीजर का पार्ट है। गन शॉट का केस है, सेंसिटिव केस है, उसमें जिस हिसाब से बुलेट्स को हम रिकवर कर पाएंगे उसके अनुसार टाइम लगेगा। तो यानी कि थोड़ा समय लगेगा? तो देखिए, विकास, मेडिकल बोर्ड में कितने सदस्य हैं ये भी पूछ लीजिए। देखिए, वो तो हमने आपको अपडेट कर दिया है। 6 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें कि फॉरेंसिक मेडिसिन के डिपार्टमेंट के जो चिकित्सक है वो मौजूद हैं। उनके अलावा न्यूरो सर्जरी और अन्य जो मेडिसिन और अन्य जो विभाग है उनके चिकित्सक जो है उनको इस बोर्ड में शामिल किया गया है। कुल 6 सदस्यीय चिकित्सक बोर्ड है जो पूरा इस वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया उसको शुरू कर दिया गया है। नवीन का पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है। एक बार मैं मेरे कैमरा पर्सन संजय को कहूँगा कि वो दिखाएंगे तस्वीरें, थोड़ा जूम करके दिखा देंगे, अंदर जाने के बजाय बाहर से जूम करके दिखा देंगे। पूरी प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, पंचनामे की प्रक्रिया जो होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस किस तरह से पंचनामे की प्रक्रिया जो है उसको करती है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए, ये जो पंचनामे की प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में डीसीपी जो है वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में पंचनामे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है उनका पंचनामा इस वक्त तैयार किया जा रहा है। ये पंचनामा तैयार होगा, उसके बाद में अधिकृत बोर्ड जो जिसको गठन किया जा चुका है, 6 सदस्यीय बोर्ड, वो बोर्ड जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी नवीन का पोस्टमार्टम जो अंदर चल रहा है और दूसरा पोस्टमार्टम जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी पार्थिव देह कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंची है, उनकी पार्थिव देह का पोस्टमार्टम कुछ ही देर में शुरू होगा। पहला पोस्टमार्टम जो है वो इनका कराया जाएगा, जो नवीन जो है जिनका पोस्टमार्टम चल रहा है, और उसके बाद में दूसरा पोस्टमार्टम जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी का होगा, जो कि जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं कैमरा पर्सन संजय को कहूँगा कि एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरी तैयारियां आप देख सकते हैं, पुलिस के आला अधिकारी तमाम जो लोग हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में पूरा जो एसएमएस की मोर्चरी है पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। अंदर से लेकर बाहर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। करीबन आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस जो इस वक्त इंचार्ज जो है वो यहाँ पर मोर्चरी के बाहर मौजूद है। अंदर किसी का भी प्रवेश जो है वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और इसमें पुलिस ने काफ़ी सकारात्मक रुख दिखाते हुए कह सकते हैं बहुत बड़ी मेहनत करी है। मेहनत करके और ये प्रयास किया है कि जो आक्रोश है उसको शांत किया जाए और साथ में परिजनों को मनाया जाए, और इसमें काफ़ी हद तक बड़ी सफलता कह सकते हैं। पुलिस ने के पास 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं इस वक्त। पहली चुनौती ये है कि जो इस पूरे घटनाक्रम में जिनका निधन हुआ है सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनका शव जो है उसका पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम के बाद में उनकी पार्थिव देह जो है उनको सुपुर्द किया जाए, अंतिम संस्कार उनका हो जाए। उसको लेकर के डीसीपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं एक बार। सर, कितनी देर का समय लगेगा? बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है और पंचनामा तैयार हो गया है सर? हाँ, मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका है और अभी पोस्टमार्टम की तैयारी है और नवीन का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। हाँ, वो पंचनामा बन रहा है अभी। पंचनामा बन के पोस्टमार्टम जल्दी शुरू हो जाएगा। सर, अभी पोस्टमार्टम हो जाएगा, अगर 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो भी लगते हैं उसके बाद में पार्थिव देह यहीं रखी जाएगी या क्या आगे का क्या एक्शन प्लान है? वो आगे जो डीसीपी साहब साउथ आए हुए हैं और वो जैसा भी डिसाइड होगा ऊपर से बातचीत करके जो भी इनके निर्णय कहा गया सुबह 7 बजे पार्थिव देह राजपूत सभा भवन रखी जाएगी। नहीं, मुझे जानकारी नहीं इस चीज़ की। अभी ये पहले हमारी प्राथमिकता पोस्टमार्टम करवाना है। देखिए, डीसीपीज हैं, उन्होंने बताया कि पूरी तैयारियां थी यहाँ पे, पहले से तैयारियां कर ली गई थी और उसी का नतीजा है कि जैसे ही यहाँ पर पार्थिव देह रिसीव की गई उसके साथ ही पूरी पोस्टमार्टम का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं आपको एक एक तस्वीर पोस्टमार्टम के अंदर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मोर्चरी के अंदर की तस्वीरें, ये तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं किस तरह से पूरी पंचनामा जो है वो तैयार जो है किया जा रहा है। जी विकास, एक बात और, इस तरीके से जो केसेस होते हैं इनमें कितनी ज्यादा एहतियात बरती जाती है जब पोस्टमार्टम होता है? जी विकास,
विकास, सवाल ये है कि जब इस तरीके से केसेस होते हैं गन शॉट के, तो पोस्टमार्टम प्रक्रिया में कितनी ज्यादा सावधानियां बरती जाती है? क्या यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी की जाती है, क्योंकि सवाल बाद में ना उठाए जाएं? इस पूरे घटनाक्रम में आपको अपडेट कर दूं मैं कि गन शॉट का केस है। गन शॉट के केस के अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी गन जो बुलेट होती है उन सबको निकालने का प्रयास किया जाता है और उसको फॉरेंसिक जो टेस्ट है वो उसके लिए भेजा जाता है। कितनी जगह गोलियां लगी है, कितना क्षति हुई है शरीर को, कहाँ कहाँ पे चोटिल हुआ है शरीर, साथ में कितने अंग जो है प्रभावित हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसका पूरा पोस्टमार्टम के जरिए ये पूरे निकाली जाती है। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम में पोस्टमार्टम में समय लगेगा और तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय इसमें लग सकता है। नवीन का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी अब शुरू होने वाली। कुछ देर में पंचनामा तैयार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाई, आपको किस तरह से पंचनामा तैयार हो रहा था। पंचनामा तैयार होने के साथ ही बॉडी जो है उनको जो पार्थिव देह है उसको रिसीव कर लिया गया है। बोर्ड का गठन जो किया जा चुका है, उसी बोर्ड को सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया उसके लिए भी अधिकृत किया गया है ये जो बोर्ड। और उसी के चलते अब कुछ ही देर में, क्योंकि पंचनामा हो चुका है, तो पंचनामा के साथ ही अब जैसे नवीन का पोस्टमार्टम पूरा होता है तो पूरा होने के बाद में जब नवीन का पोस्टमार्टम अगर पूरा हो जाता है उसके बाद जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनका पोस्टमार्टम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है, पंचनामा भरा जा रहा है और जिस तरीके से आपने बताया कि नवीन का पोस्टमार्टम हो रहा है, अब से थोड़ी देर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की पार्थिव देह का पोस्टमार्टम शुरू होगा। विकास, ये भी जानकारी आपने बताया कि 3 से 4 घंटे इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में लगेगा, क्योंकि सुबह 7 बजे अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाना है पार्थिव देह। उससे पहले क्या परिजनों को आज ही सुपुर्द कर दिया जाएगा पार्थिव देह या फिर सुबह किया जाएगा? इसको लेकर कुछ जानकारी आपने जुटाई हो तो बताइएगा। इस पूरे मामले को लगातार इसका प्रयास कर रहा है कि हर सूचना आपको अपग्रेड करे। हमारे साथ सहयोगी है कमलकांत, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कमलकांत जी, एक बार आप बताएं इस बात को लेकर, बाहर की तस्वीरें बताएं, बाहर की स्थितियां क्या है? जी, बताना चाहूँगा कि यहाँ पुलिस की काफ़ी व्यवस्था कर दी गई है और काफ़ी सारा जाब्ता यहाँ भेज दिया गया है। समर्थक आए हैं कुछ, इसलिए पुलिस ने बाहर रोकने का प्रयास किया है कुछ। हाँ, काफ़ी सारे समर्थक भी अभी यहाँ पहुँचे हैं और लाइन से भी जाब्ता भेजा गया है। देखिए, आप बताएं मुझे पुलिस का अलर्ट, क्योंकि मैसेज आ गया था यहाँ पे, कब से पुलिस यहाँ मौजूद थी? क्योंकि तमाम थाने का आधा दर्जन थानों की पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी। यहाँ करीब 15-20 मिनट पहले से, जब पार्थिव देह यहाँ लाई जा रही थी उससे 15-20 मिनट पहले से पुलिस का जाब्ता यहाँ मौजूद था और यहाँ पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। पूरी पुलिस ने यहाँ सब कुछ व्यवस्था संभाल रखी थी और बैरिकेड्स लगा के जो समर्थक थे उनको भारी रोका हुआ था। अभी जो समर्थक और आए हैं उनको भी रोका हुआ है, रोका गया है। देखिए, ये मैं आपको ताज़ा अपडेट, क्योंकि लगातार समर्थक जो मेट्रो मास अस्पताल में मौजूद थे वो सभी लोग जैसे ही यहाँ पर एम्बुलेंस, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के माध्यम से जैसे ही पार्थिव देह को SMS मोर्चरी में लाया गया, उसके बाद में उनके समर्थक भी अपने अपने वाहनों से SMS अस्पताल पहुँच चुके हैं। ऐसे में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े और साथ में जिस माहौल के साथ में, जिस प्रयास के साथ में पुलिस ने इस पूरे मामले का कह सकते हैं पटाक्षेप किया है वो यहाँ है, वो हुआ है। उसके बाद में अब पुलिस चाहती है कि शांतिपूर्ण रहे। DCP सुबह से बने हुए थे, उनसे बात करने वाले। सर, बधाई आपको, एक बड़ी सफलता, पहली चुनौती इसको बोल सकते हैं कि शांतिपूर्ण मामला शांत हुआ है। देखिए, दिन भर समझाइश के दौर के बाद स्वर्गीय गोगामेडी जी का पार्थिव शरीर यहाँ मोर्चरी में आ गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और प्रातः उनके दाह संस्कार हेतु यह शव गोगामेडी के लिए रवाना होगा। सर, सुबह शव पार्थिव देह जो है राजपूत सभा भवन रखा जाएगा, इस तरह का घोषणा जो की गई है, क्या जानकारी है आपको? अभी इस तरह का कार्यक्रम है कि प्रातः कुछ देर के लिए राजपूत सभा भवन और तत्पश्चात भवानी निकेतन और उसके पश्चात सीधे फिर गोगामेडी। अभी डीप फ्रीज में रहेगा पूरी रात? जी। सर, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कितनी देर में पूरी हो जाएगी, कंप्लीट कितनी देर में? 1 से 2 घंटे की प्रक्रिया। अभी नवीन का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है सर, और उनका पोस्टमार्टम नवीन का तो हो गया, शुरू हो गया। नवीन का भी स्टार्ट होगा। देखिए, बिल्कुल मेडिकल कल ही सुपुर्द किया जाएगा।
सुपुर्द की जो कार्रवाई हो हाँ, सबकी, हाँ। कल की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। पहली चुनौती उन्होंने पार की और दूसरी चुनौती 72 घंटे का समय दिया गया है। 72 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन जो दिया है वो चुनौती थी। अब वो चुनौती पुलिस के नाम से हम दूसरी चुनौती है, कोशिश करेगी जल्द से जल्द उस चुनौती को पूरा किया जाए, क्योंकि जिस तरह का आश्वासन परिजनों को दिया गया है कि 72 घंटे का प्रयास जो है, 72 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया है। जिसके बाद में ही जो पार्थिव देह है उसको मेट्रो मास अस्पताल से वापस SMS अस्पताल लाया गया। शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके बाद में अब यहाँ पे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये जो पूरा कवायद थी, तकरीबन 2 घंटे का नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। मैं आपको बताऊं आपको कि 7:30 बजे से लेकर के और अब तक जो कह सकते हैं कि एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। 7 से 7:30 बजे तक लग गया था कि इस पूरे मामले में सहमति बन गई है। समाज के जो लोग थे, समाज के जो समिति बनाई गई थी, संघर्ष समिति बनाई गई थी, उनके द्वारा ये मैसेज दे दिया गया था, ये बयान दे दिया गया था कि समिति ने सहमति बन गई है, 8 सूत्री मांगों के लिए सहमति बन गई है। लेकिन उसके बाद में एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ, बड़ा फेरबदल हुआ जब जो धरना स्थल है वहां पर उनकी धर्मपत्नी है, सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो धर्मपत्नी है शीला शेखावत, वो धरना स्थल पर पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक कोई भी व्यक्ति यहां से हिलेगा नहीं। और उसके बाद जिस तरीके से सस्पेंड की कार्रवाई हमने देखी, उसके बाद परिजन माने, धरने को खत्म किया गया और फिर पोस्टमार्टम की अनुमति भी उनकी तरफ से दे दी गई। मजिस्ट्रेट की अनुमति मिल चुकी है। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं SMS हॉस्पिटल की मोर्चरी में इस वक्त पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बताया गया है कि सुबह पार्थिव देह को रवाना किया जाएगा, क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया विकास, पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए और ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।